सुल्तान, आप लोगों का आपके ही अपने चैनल जोश क्लास में आप लोगों को स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ ही चुके हैं, और जितना भी हम बनाए थे वीडियो, पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, उसमें आप बिहार की चौहद्दी पढ़े थे और बिहार के सामान्य परिचय भी पढ़ ही चुके थे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे वो सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार के भौतिक विभाजन। ठीक, तो देखिए कि सबसे पहले बिहार को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है। ठीक, और बिहार को जो 2 भागों में जो बांटता है वो हमारी नदी है। तो कौन सी नदी है वो? गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक, और ये क्वेश्चन जो है पूछता ही है, बीपीएससी के एग्जाम में ये आता ही आता है। ठीक, तो आप इसे नोट जरूर कीजिएगा और एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आप देखिए कि बिहार के भौतिक विभाजन में, ठीक, सबसे पहले जो आता है वो है उत्तरी पर्वतीय भाग। उत्तरी पर्वतीय भाग, उत्तरी पर्वतीय भाग जो है वो 932 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक, 932, ये आप देख सकते हैं, 932 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और इसमें रामनगर दून, सोमेश्वर की पहाड़ी और दूनधारी, आपको इसमें से सब याद नहीं रखना है, आपको ये रखना है सोमेश्वर की पहाड़ी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो है बिहार के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। जैसे कि आप लोग बिहार के मैप अगर देख सकते हैं, अगर बिहार का मैप जो मान लेते हैं बिहार का मैप है, ठीक, तो उत्तर पश्चिम सोमेश्वर की जो पहाड़ी है ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो ये इसी में ये पूरा पहाड़ी फैला हुआ है। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये उत्तर है और ये दक्षिण, और ये हमारा पूरब, और ये हमारा है पश्चिम। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए कि गंगा नदी जो बिहार को 2 भागों में हिस्सों में जो बांटती है, मतलब विभाजित करती है, वो हमारी गंगा नदी जो पश्चिम से पूरब की ओर है। तो देखिएगा तो ये बीच में ये हमारी गंगा नदी बीच से जो 2 हिस्सों में बिहार को विभाजित करती है, और एक बनता है उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। ठीक, कहा, हाँ, तो ये जो पश्चिमी जो है, ये उत्तर और पश्चिम में हमारा सोमेश्वर की पहाड़ी फैला हुआ है। ठीक, बिहार के उत्तर पश्चिम में। और ये जो है जो उत्तरी पर्वतीय है वो 1% में है, ओनली 1% में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरी में मैदानी भाग, मैदानी भाग जो है 95% में फैला हुआ है, जो उत्तरी मैदान और एक दक्षिणी मैदान। ठीक, उत्तरी मैदान जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, यह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बाढ़ बहुत ही ज्यादा आते रहती है। और दक्षिण मैदान वो सूखा के लिए जाना जाता है, इसमें उतना बाढ़ नहीं आता, इसलिए इसे सूखा के लिए जाना जाता है। ये हमारा जो है ये उत्तरी बिहार हुआ और ये दक्षिण बिहार, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये हमारे गंगा नदी है जो बिहार को 2 हिस्सों में बांटती है। समझ गए होंगे? फिर से आप देख लीजिए, बिहार को 2 भागों में हमारे गंगा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक, और बिहार के भौतिक विभाजन में देखिएगा तो एक है उत्तरी पर्वतीय जो 932 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और ये फैला हुआ है। ठीक, और उसके बाद इसमें 3 आता है, जिसमें से आपको सिर्फ एक याद रखना है, सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। ठीक, और दूसरी मैदानी भाग, ठीक, जो 95% में फैला हुआ है। ठीक, और ये 2 भागों में है, एक उत्तरी मैदान है वो दक्षिणी मैदान। उत्तरी मैदान में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिणी मैदान जो है सूखा के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि दक्षिण का पठारी भाग, ठीक, दक्षिण का पठारी भाग छोटा नागपुर पठारी का अंश है, ठीक, और इसमें खनिज पदार्थ पाया जाता है, ठीक। कौन, ये पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा, ये खनिज पाया जाता है। दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग छोटा नागपुर के, ये छोटा नागपुर के पठारी का अंश है, ठीक, और इसमें खनिज पाया जाता है। और आगे देखिए, बिहार का सबसे प्राचीनतम पहाड़ी कौन सा है, और ये एग्जाम में आता है, जितना भी लिखा है ये सब पॉइंट की बात है, ठीक। इसमें जो लिखा हुआ है कि बिहार के सबसे प्राचीनतम पहाड़ जो है वो है धारवाड़ चट्टानी, ठीक, जो गया, मुंगेर, शेखपुरा, राजगीर के बाद हो गया खड़गपुर इत्यादि, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो है बता रहा हूँ, ये हिस्सा में आप ये देख सकते हैं, ठीक, ये सब यहाँ, और यहाँ तो आपको बता ही दिए थे सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, विंध्य चट्टाने यानी कैमूर, रोहतास इत्यादि, ठीक। तो ये आपको मिलेगा इस जगह, ठीक। यहाँ पे हमारा रोहतास है, कैमूर है, ठीक। तो यहाँ से जो मिलता है वो चूना पत्थर मिलता है, इस जगह से चूना पत्थर मिलता है। यहाँ पे कौन सी चट्टानें मिलती है, सबसे पहले देखिए, विंध्य चट्टानें, ठीक। और यहाँ से यहाँ जो है चूना पत्थर मिलता है, ठीक। और यहीं पे सीमेंट की भी फैक्ट्री है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, टर्शियरी युग, ठीक, युग चट्टानें, जो सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र जो यहाँ है, ठीक। और इस जगह से आपको बता ही दिए, ये धारावाड़ चट्टानें जो गया, मुंगेर, शेखपुरा, राजगीर, खड़गपुर इत्यादि, ये सब फैला हुआ है। इस चलते ये फैला हुआ है कि इसके नीचे हमारा झारखंड है, ठीक। तो पहले तो ये सब एक साथ ही था, जब विभाजन हुआ तो कुछ हिस्सा यहाँ पे रह गया, ठीक। और हमारा जो बता ही दिए थे, इसमें नदी बता दिए थे, जो हमारा बीच में जो है ये पश्चिम से पूरब जो हमारा गंगा नदी बहती है, ठीक। तो ये आप इसे याद कर लीजिएगा, जिससे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए, आगे ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक। अब एक बार और आप देख ही लीजिए, ठीक। ये याद रखिए, दक्षिण का पठारी भाग छोटा नागपुर के पठारी भाग का एक अंश है, ठीक। और इनमें खनिज पाया जाता है, ठीक। और बिहार का सबसे प्राचीनतम जो पहाड़ी पूछा जाएगा वो धारवाड़, ठीक। और विंध्य चट्टानें, कैमूर, रोहतास इत्यादि में फैला हुआ है, और यहाँ पे चूना पत्थर मिलते हैं, और यहीं पे सीमेंट की फैक्ट्री भी है, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी, और किसी के एग्जाम में ये आता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।